हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंशु के मम्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है, किस कारण से होता है। जब मुझे हुआ था प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्राउन डिस्चार्ज, तो मुझे मेरे डॉक्टर ने क्या समझाया था, किन छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देने को कहा था कि अगर मुझे हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे टैबलेट दी थी। उसके बाद मुझे छोटी छोटी सी बातें बताई थी कि अगर आपको होता है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो क्या बातें थी, क्या उन्होंने मुझे समझाया था, आगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना कि ब्राउन डिस्चार्ज क्यों होता है। उन्होंने मुझे ये भी बताया था अगर आप में से भी किसी को हो रहा है तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको भी आज ही अपने डॉक्टर से मिलना है अगर ये सब कुछ जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये सब कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो ठीक है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब मुझे ब्राउन डिस्चार्ज हुआ था तो उस टाइम पर मेरा दूसरा महीना था। ठीक है, फर्स्ट जब मैंने प्रेगनेंसी अपना टेस्ट किया था उसके बाद ही मुझे दूसरे दिन ही मुझे ब्राउन डिस्चार्ज हो गया था। तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गई थी और उस टाइम पर मैंने अपने डॉक्टर को बताया था कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने पहले से ही मुझे टैबलेट दे रखी थी, अगर आपको ऐसा होता है तो आप ये ले लेना। तो मुझे हुआ तो मैंने वो ले लिया। पर मैंने जब अपने डॉक्टर को ये चीज़ बताई ना, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आपको दोबारा होता है ना तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। अगर कुछ सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, यानी कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा उस बारे में। उन्होंने क्या बताया मुझे कि देखो, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि प्रेगनेंसी में अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि ये हार्मोन्स चेंज होने की वजह से होता है। सेकंड, मुझे उन्होंने ये बताया कि अगर आपको ये ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें कोई स्मेल तो नहीं है, कोई खुजली तो नहीं है। अगर कोई खुजली है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये रेड सा है या फिर पिंक है तो भी टेस्ट करना पड़ सकता है। तो आपको ध्यान देना है। अगर आपको हो रहा है तो आपको मेरे पास आ जाना है। तो उसके बाद मेरे को जाना ही था डॉक्टर के पास। तो फिर मैं वापस उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपको ब्राउन डिस्चार्ज थोड़ी ना हुआ। पर उन्होंने जो बात मुझे समझाई वो उन्होंने ये कहा, अगर ये ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो ये इसलिए भी हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपके कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, ये मतलब प्रॉब्लम है तो ही हो रहा है। इसलिए भी हो जाता है कि कई बार क्या होती है कि हम डॉक्टर उन्होंने अपने लिए बोला कि डॉक्टर जब इंटरनल चेकअप करते हैं तो हल्का सा ब्लड निकलना नॉर्मल होता है और वो ब्लड कई बार अंदर ही रह जाता है और वो बाद में बाहर निकलता है यूरिन के जरिए। तो हो सकता है कि वो ऐसे ही नॉर्मल सा ब्राउन डिस्चार्ज हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये होती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा गर्भाशय में ना होकर वो फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। तो वो फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो स्ट्रेच नहीं हो पाती, वो खिंच नहीं पाती। वो जैसे गर्भाशय वो बना ही बच्चे के लिए है और जो फैलोपियन ट्यूब है वो बच्चे के लिए नहीं बनी है। तो वहाँ पे अगर बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्चा बढ़ने लग जाता है तो वो फैलोपियन ट्यूब है वो बढ़ भी सकती है, इससे आपके जान को भी खतरा हो सकता है। तो उन्होंने मुझे पूरा अच्छे से समझाया कि ब्राउन डिस्चार्ज अगर आपको दोबारा होता है तो इस वजह से भी हो सकता है, कहीं आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो मेरी प्रेगनेंसी ऐसी नहीं थी। उन्होंने मुझे टेस्ट करा, देखा, और थोड़े दिन वेट करा तो दोबारा मुझे फिर ब्राउन डिस्चार्ज नहीं हुआ। मुझे डॉक्टर ने सारी बातें समझाई, अगर आपको होती है तो आपको आना है मेरे पास। तो ऐसा हुआ नहीं तो मुझे जाना भी नहीं पड़ा। और बस जब गई थी तब मैंने उनसे पूछ लिया भाई ऐसा क्यों हुआ था। उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करा, समझाया। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ, अगर आप में से भी किसी को ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको अपनी डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर बताना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे घर में कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे पुरानी दादी वगैरह होती हैं, वो कहती है नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस टाइम पर आपको उनकी बात नहीं माननी है। देखो, अपने डॉक्टर को बताना है, जो हमारा इलाज कर रहे हैं उनको बताना है। मैंने सबसे पहले, मेरी मदर इन लॉ भी समझती हैं पर उनको मैंने बता तो दिया था, पर उन्होंने भी यही कहा कि अपने डॉक्टर से पूछो। तो अगर आपको भी किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है। डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से समझते हैं हमारी प्रॉब्लम को, तो आपको उनको बताना है, वो आपको बताएंगे फिर आपको क्या करना है। पर आपको घबराना नहीं है कि ब्राउन डिस्चार्ज क्या है, पर ब्राउन डिस्चार्ज पर ध्यान देना
अगर स्मेल आ रही है, खुजली हो रही है, अब क्योंकि कई बार क्या होता है हमें इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन अच्छा नहीं है। इन्फेक्शन के लिए आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक वगैरह दे सकती हैं, वो अच्छे से समझ सकती हैं आपकी बात को। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है। अगर आपको हो रहा है तो अपने डॉक्टर को जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा अच्छी वीडियोस का, क्योंकि मैं अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए डालती रहती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।